हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान को लगा है एक तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों, FATF की ग्रे लिस्ट से नहीं हटने वाला पाकिस्तान का नाम। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। बताएंगे इसको लेकर क्या बातें कही गई है पाकिस्तान के खिलाफ और क्या रहा बड़ा कारण, इसकी भी जानकारी देंगे आपको। साथ ही दोस्तों उससे आगे बताएंगे जहां पर जम्मू और कश्मीर आतंकवाद से जुड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां सेना की दोहरी रणनीति से पस्त हुए आतंकी इस साल भर्ती में आई है भारी गिरावट। जी हां दोस्तों, किस चीज की बात कर रहे हैं बताएंगे आपको। साथ ही उससे आगे बताएंगे जहां DRDO ने स्वदेशी पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण कर लिया है दोस्तों। बताएंगे इसकी मारक क्षमता कितनी है। साथ ही बताएंगे आपको जहां पर राजनाथ सिंह ने चाइना और पाकिस्तान को लेकर बड़ी बात कह दी है दोस्तों, जहां उन्होंने कहा है कि भारत शांति चाहता है लेकिन किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। जी हां दोस्तों, भारत की चुप्पी को कमजोरी ना समझे। जी हां दोस्तों, बड़ी बातें कह दी और धमका दिया है इन दोनों देशों को। बताएंगे और क्या क्या कहा है इन्होंने दोस्तों। साथ ही उससे आगे आपको बताएंगे जहां पर चीन के दुश्मन को F-16 लड़ाकू विमान बेचेगा अमेरिका। जी हां दोस्तों, किसको बेचने जा रहा है अमेरिका ये F-16 लड़ाकू विमान, जो चाइना का दुश्मन है। बताएंगे इसकी जानकारी देंगे। साथ ही रूस ने ब्रिटेन को दे दी है बड़ी धमकी। जी हां दोस्तों, साफ कह दिया है अगली बार हिमाकत की तो बम से उड़ा देंगे। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है युद्ध के बीच में काले पानी को लेकर बड़ी खबर। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर स्मार्ट सिटी मिशन में उत्तर प्रदेश को मिला है पहला स्थान। जी हां दोस्तों, दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य दोस्तों, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही जितने भी भाई बहन ने पैन आधार लिंक नहीं करवाया दोस्तों, उनके लिए बड़ी राहत की खबर आ रही है। 3 महीने और बढ़ा दी गई है डेडलाइन। साथ ही अब कोरोना के इलाज के लिए भी टैक्स नहीं देना होगा। जी हां दोस्तों, साथ ही इन राज्यों में भारी बारिश की बड़ी चेतावनी। बताएंगे कौन कौन से राज्य में आज से शुरू होने वाली है बारिश। तो हर तरह की खबरों को जानने के लिए दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत चाइना को कभी भी मजा चखा सकता है दोस्तों, उसकी औकात उसको बता सकता है दोस्तों, और मोदी जी है तो हर चीज संभव है। साथ ही भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान को बड़ा झटका। 27 में से 26 पैरामीटर पूरे किए गए, लेकिन FATF की ग्रे लिस्ट से नहीं हटेगा पाकिस्तान का नाम। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान आतंकवाद पर वैश्विक तौर पर घिरने के बाद लगातार अपनी छवि सुधारने की कोशिशों में जुटा हुआ है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF और एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी APG के साथ पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ काम किया है दोस्तों। पाकिस्तान की कोशिश यही है कि वैश्विक तौर पर ऐसा संदेश दिया जाए कि पाकिस्तान अब आतंकवाद के साथ नहीं है। पाकिस्तान के इन प्रयासों को दिशा भी मिली है दोस्तों। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संगठनों के कई शर्तों को पूरा करता भी नजर आया है दोस्तों। पाकिस्तान ने 27 में से 26 पैरामीटर भी पूरे कर लिए हैं, लेकिन ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ सका। हालांकि FATF ने पाकिस्तान के काम को सराहा भी है, लेकिन दोस्तों अब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए 6 शर्तों का पालन करना ही होगा। जी हां दोस्तों, FATF ने पाकिस्तान की आतंकवाद के खिलाफ मुहिम को नोटिस किया है। कॉम्बेटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म यानी CFT के प्रयासों से पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाएं कम हुई है। पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ जारी मुहिम तेज हुई है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान पर लगाए गए आर्थिक पाबंदियों के डर से ही सही, लेकिन पाकिस्तान में दिखाने के लिए आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय संस्था ने पाकिस्तान को नसीहत दी है कि अपने एंटी टेरर वर्क प्लान पर आगे बढ़े और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ एक्शन ले। संस्था की मांग है कि आतंकी संगठनों के वरिष्ठ नेताओं और कमांडर्स पर पाकिस्तान नकेल कसे जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी माना है। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों पर भी पाकिस्तान को FATF ने नसीहत दे डाली है। जी हां दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान से ये बड़ी खबर थी। और आपको क्या लगता है दोस्तों, FATF ने सही निर्णय लिया है दोस्तों जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं होने दिया? क्या लगता है आपको, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर सेना की दोहरी रणनीति से पस्त हुए
आतंकी इस साल भर्ती में आई है भारी गिरावट। बता दे कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए चलाए जा रहे सुरक्षा बलों के अभियान और आम कश्मीरी को साथ जोड़ने के लिए उठाए गए कदमों की दोहरी रणनीति के परिणाम सामने आ रहे हैं। दोस्तों इस साल के आंकड़े बताते हैं कि आतंकवादी घटनाओं और युवाओं के आतंकवादी गिरोहों में शामिल होने दोनों में जबरदस्त कमी आ रही है। दोस्तों तो वहीं अब तक सुरक्षा बलों के हाथों 52 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। इनमें से 16 कोरोना के लॉकडाउन लगने के बाद गोलियों का निशाना बने हैं। बढ़ती अगली खबर की तरफ, जहां पर डीआरडीओ ने स्वदेशी पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण कर लिया है। दोस्तों 45 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को कर सकता है ये नष्ट। बता दें शुक्रवार को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेशी रूप से निर्मित पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों ये स्वदेशी रॉकेट 45 किलोमीटर तक की दूरी पर टारगेट को नष्ट कर सकता है। दोस्तों डीआरडीओ ने बताया कि उड़ीसा तट के पास चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से यह सफलता पूर्वक परीक्षण किया गया। जानकारी के अनुसार पिनाका रॉकेट्स को मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से जोड़ा जाता है। दोस्तों ये लॉन्चर केवल 44 सेकंड में 42 रॉकेट दागने की क्षमता रखता है। ऐसे में इसको भगवान शंकर के धनुष पिनाक के नाम पर विकसित किया गया। ऐसे में दोस्तों आप भी कांग्रेचुलेशन डीआरडीओ जरूर कहिएगा। दोस्तों बढ़ती अगली खबर की तरफ, जहां पर राजनाथ सिंह ने कह दिया है भारत शांति चाहता है लेकिन किसी भी स्थिति के लिए हमेशा तैयार है। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को गलवान गतिरोध के दौरान भारतीय नौसेना की सक्रिय अग्रिम तैनाती की सराहना की और कहा है कि भारत का कदम शांति के लिए उसके इरादे का संकेत देता है लेकिन हम किसी भी घटना के लिए तैयार हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगले साल स्वदेशी विमान वाहक का चालू होना भारत की आजादी के 75 साल के लिए एक उचित श्रद्धांजलि होगी। इसे देश का गौरव और आत्मनिर्भर भारत का एक शानदार उदाहरण करार दिया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें इन्हीं से जुड़ी खबर, जहां पर राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगले साल नौसेना में शामिल होगा देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत। जी हाँ दोस्तों, समुद्र में भी अब मेड इन इंडिया का दम दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगले वर्ष भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत यानी आईएसी को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईएसी के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के बाद ये बयान दिया है। दोस्तों रक्षा मंत्री ने कहा है कि आईएसी को अगले साल बेड़े में शामिल करना भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर एक बड़ा तोहफा होगा। उन्होंने कहा कि विमान वाहक पोत की लड़ाकू पहुंच देश की रक्षा में जबरदस्त क्षमताएं जोड़ेगी और समुद्री क्षेत्र में भारत के हित को सुरक्षित करने में मदद करेगी। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों राजनाथ सिंह के बात का आप समर्थन करते हैं हाँ या ना, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। कारण के साथ ही बढ़ती अगली खबर की ओर, जहां पर चीन के दुश्मन को F-16 लड़ाकू विमान बेचेगा अमेरिका। साउथ चाइना सी में अब होगी असली जंग। बता दें अमेरिका ने चीन के दुश्मन देश फिलीपींस को 12 F-16 लड़ाकू विमान के बिक्री को मंजूरी दे दी है। दोस्तों इसके अलावा दोनों देशों ने एक दूसरे सौदे में साइड विंडर और हार्पून मिसाइलों की डील भी फाइनल कर ली है। अमेरिका और फिलीपींस के बीच इन हथियारों की डील की कुल कीमत $2.5 बिलियन से अधिक आंकी जा रही है। फिलीपींस इन दिनों चीन के आक्रामक रवैये का सामना कर रहा है। दोस्तों यही कारण है कि राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने कहा था कि दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ युद्ध के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में आप सभी को कभी भी ये सुनने को मिल सकता है कि फिलीपींस ने चाइना का कांड कर दिया। जी हाँ दोस्तों, बढ़ती अगली खबर की ओर, जहां पर चीन में अल्पसंख्यकों के दमन को लेकर अमेरिका सख्त हो चुकी है। दोस्तों बैन की इन सामानों की एंट्री और कंपनियां होंगी ब्लैक लिस्ट। बता दें अमेरिका ने चीन में उइगर और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ चलाए जा रहे दमनकारी अभियान पर सख्ती दिखाई है। दोस्तों जो बाइडेन सरकार ने चीन के साथ व्यापार संबंधों को रोकने के लिए एनर्जी सेक्टर के जरूरी चीनी सामानों की अपने यहाँ एंट्री बैन कर दी है। न्यूज एजेंसी एपी की खबर के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने सोलर पैनल में इस्तेमाल होने वाले चीन
चीनी मटेरियल की एंट्री पर रोक लगा दी है दोस्तों। अब इन प्रोडक्ट्स की अमेरिकी बाजार में सेल परचेज बिल्कुल नहीं हो सकेगी। जो बाइडेन सरकार ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जो बाइडेन के इस फैसले का अगर आप भी समर्थन करते हैं तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू जो बाइडेन जरूर बोल दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर हिमाचल से खबर है, जहां सेना प्रमुख ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से की है मुलाकात। चीन की गतिविधियों को लेकर हुई है बातचीत। बता दें, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के चीन से सटे समदो बॉर्डर का दौरा करने दिल्ली जाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद अब सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे शुक्रवार को शिमला पहुंचे हैं दोस्तों। उन्होंने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की है। राज्यपाल ने चीन के साथ लगते हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्र में अधीर संरचना विकास पर बल दिया। उन्होंने कहा है कि सड़क, हेलीपैड व अन्य अधोसंरचना विकास में सेना की अहम भूमिका है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जम्मू कश्मीर बॉर्डर का हिस्सा है दोस्तों। और ऐसे में वहां पर भारतीय सेनाओं को, चाहे वो जल, थल या वायु, कोई सी भी सेना क्यों ना हो दोस्तों, सबको सारी सुविधाएं वहां मुहैया कराई जाएंगी दोस्तों, ताकि किसी भी देश को उड़ाने में हमारा भारत सक्षम हो सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर ड्रैगन की बड़ी चाल, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। चीन की प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियां फैल गई हैं सारे दक्षिण पूर्व एशिया में। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में चीन की प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियों की मौजूदगी तेजी से बढ़ी है दोस्तों। वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर एडवांस डिफेंस स्टडीज की एक अध्ययन रिपोर्ट में दावा किया गया है दोस्तों। इस रिपोर्ट के मुताबिक उन देशों में चीन का निवेश बढ़ने के साथ ही उसकी सुरक्षा के लिए चीनी सिक्योरिटी कंपनियों के जवानों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। मसलन C4ADMs के अध्ययनकर्ताओं ने पाया है कि कंबोडिया और म्यांमार में जो 49 विदेशी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियां सुरक्षा मुहैया करा रही हैं, उनमें 29 चीन की है। मलेशिया में भी चीनी कंपनियों की उपस्थिति तेजी से बढ़ी है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर चीन ने फिर बढ़ाई भारत की एक बार टेंशन। तिब्बत में अरुणाचल सीमा तक शुरू कर दी है बुलेट ट्रेन की सेवा। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ जहां LAC पर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का कोई हल नहीं निकल पा रहा है दोस्तों, तो वहीं ड्रैगन की लगातार काम ऐसे हो रहे हैं जिससे तनाव की स्थिति बरकरार रखी जा रही है दोस्तों। कभी चीन सीमा के नजदीक निर्माण कार्य करके समझौतों को तोड़ता है, तो कभी सैन्य तैनाती करके भारत को उकसाने की कोशिश करता है। अब चीन ने अरुणाचल सीमा के बेहद करीब बुलेट ट्रेन की सेवा शुरुआत कर दी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है, भारत को किस प्रकार से जवाब देना चाहिए दोस्तों चाइना को? उसी के भाषा में कमेंट में सुझाव जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर LAC पर मौजूदा हालात को लेकर भारत चीन के बीच हुई बातचीत। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्थिरता बनाए रखने पर दोनों मुल्क राजी हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भारत और चीन की मौजूदा स्थिति को लेकर कल दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी। भारत चीन सीमा को लेकर वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की 22वीं बैठक कल हुई दोस्तों। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस बैठक में दोनों ही पक्षों ने LAC के पास मौजूदा हालात को लेकर अपनी बातें खुलकर रखी हैं और दोनों ही देशों ने भारत चीन सीमा पर विवादों को जल्द से जल्द सुलझाने और किसी नतीजे पर पहुंचने पर जोर दिया है। इसमें पूर्वी लद्दाख की स्थिति पर भी चर्चा की गई है। अगर आप भी मानते हैं कि बातें कितनी भी हो जाए, लेकिन चाइना समझौतों को कभी नहीं मानने वाला दोस्तों, और वो सीज फायर का उल्लंघन करेगा ही करेगा, चाहे बातों का उल्लंघन करे। ऐसे में आपकी यही राय है तो कमेंट में सुझाव अवश्य दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर रूस की ब्रिटेन को बड़ी धमकी, कहा अगली बार अगर हिमाकत की तो बम से उड़ा देंगे। जी हाँ दोस्तों, रूस और ब्रिटेन में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। ब्रिटेन के विध्वंसक युद्धपोत के काला सागर में दाखिल होने के बाद रूस ने आक्रामक रुख अपनाया है दोस्तों। रूस ने चेतावनी दी है कि अगर ब्रिटिश नौसेना ने आगे कोई उकसावे वाली कार्रवाई की तो वो इस बार युद्धपोत पर सीधे बम बरसाएगा। रूस के उप विदेश मंत्री सर्जेई रिबकोव ने कहा है कि वो अपील और मांग करते हैं कि ब्रिटेन अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो हम सीधे बमबारी भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब ब्रिटेन की तरफ से रिप्लाई आना बाकी है दोस्तों। जो भी खबर होगी आपको सबसे पहले बताएंगे और कभी भी रूस और ब्रिटेन के बीच में बड़ा युद्ध हो सकता है दोस्तों। क्या लगता है आपको? कमेंट में राय अवश्य दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर इजराइल में अचानक बढ़े कोरोना
कोरोना के मामले, अब इंडोर में भी मास्क लगाना किया गया है, वहां पर अनिवार्य। जी हाँ दोस्तों, इजराइल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इंडोर में भी मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगले हफ्ते से लोगों को इंडोर में भी मास्क पहनना जरूरी हो जाएगा। इसके साथ ही इजराइल सरकार ने गैर जरूरी विदेशी यात्रा न करने की भी सलाह दी है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर आज बीजेपी का महाराष्ट्र में राज्यव्यापी चक्का जाम आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में स्थानिक निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द किए जाने के खिलाफ बीजेपी आक्रामक नजर आ रही है। 26 जून को पूरे राज्य में बीजेपी चक्का जाम आंदोलन करेगी। गुरुवार को मुंबई में हुई बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने भी दो टूक कहा है कि अगर प्रस्तावित 5 जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव आगे नहीं धकेले गए तो बीजेपी हर सीट पर केवल ओबीसी चेहरा ही मैदान में उतारेगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मार्च में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण पर गौर करने के बाद आदेश दिया था कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों में आरक्षण कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक करने पर ट्विटर ने दी है ये जानकारी। बता दें, ट्विटर ने आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का अकाउंट 1 घंटे तक ब्लॉक रखने के मामले में अब अपना जवाब दिया है। दोस्तों, ट्विटर ने कहा है कि माननीय मंत्री के खाते की पहुंच केवल डीएमसीए नोटिस के कारण अस्थायी रूप से प्रतिबंधित थी और संदर्भित टिके को ट्वीट को रोक दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर सरकार का बड़ा दावा दोस्तों, अल्फा बीटा हो या डेल्टा गामा, हर वेरिएंट पर काम करेगी हमारी दोनों वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, देश में चल रहे कोरोना टीकाकरण के बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने शुक्रवार को एक राहत भरी जानकारी दी है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन का टीका कोरोना वायरस के अल्फा बीटा गामा और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कारगर है। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने भारतीय वैक्सीन पर कितना भरोसा है दोस्तों? 0 से 100% में 1 अंक अवश्य दीजिएगा। देखते हैं भारत की जनता अपने भारत की बनी हुई वैक्सीन के बारे में क्या विचार रखती है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर स्मार्ट सिटी मिशन में उत्तर प्रदेश को मिला है पहला स्थान, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना को लागू करने के मामले में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। दोस्तों, केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय के इंडिया स्मार्ट सिटीज प्रतियोगिता में यूपी ने बाजी मारी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा है। शहरों में बात करें तो इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान मिला है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ टॉप पर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश से खबर है, जहां सीएम योगी जी ने डेल्टा प्लस को बताया ज्यादा खतरनाक, टीम 9 को जारी किए दिशा निर्देश। बता दे, देश में कोरोना की दूसरी लहर जरूर काबू में आ गई है, लेकिन अब डेल्टा प्लस वेरिएंट सभी की चिंता बढ़ा रहा है। दोस्तों, अभी तक देश में इस वेरिएंट के 40 मामले सामने आए हैं। कहा यह जा रहा है कि ये ज्यादा संक्रामक और खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में इस बार समय रहते सभी राज्य अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी डेल्टा प्लस से निपटने की तैयारी की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने टीम 9 को कई जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर पैन आधार लिंक न कराने वालों को बड़ी राहत दी गई है। दोस्तों, 3 महीने बढ़ा दी गई है उनकी डेडलाइन। साथ ही कोरोना के इलाज के लिए अब नहीं देना होगा कोई भी टैक्स। जी हाँ दोस्तों, बड़ी जरूरी खबर थी आपके लिए। साथ ही अगली खबर की बात करें तो बैंक से अलर्ट, जहां जुलाई में पूरे 15 दिन बंद रहेंगे बैंक। इसकी लिस्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कब कब बैंक बंद रहने वाले हैं। कुल 15 दिन तक बैंकों का कामकाज नहीं होने वाला। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर अयोध्या की विकास योजनाओं का आज हाल जानेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। वर्चुअल बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शनिवार को अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों का हाल जानेंगे। वर्चुअल होने वाली समीक्षा बैठक में लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर इन राज्यों में भारी बारिश की बड़ी चेतावनी। आपको बता दें, दिल्ली सहित अन्य राज्यों के मौसम का क्या होने वाला है हाल। दरअसल पूर्वी यूपी, बिहार,
पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत कुछ हिस्सों में मानसून सक्रिय है, जहां झमाझम बारिश लगातार हो रही है। दोस्तों आज उत्तर पूर्व भारत, सिक्किम के कुछ हिस्सों, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, बिहार और असम समेत कई राज्यों में आज बारिश की संभावना है। तो वहीं उड़ीसा में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आईएमडी के अनुसार दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा और राजस्थान को मानसून की बारिश के लिए जुलाई तक का इंतजार करना होगा। जी हां दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, इसी प्रकार से दोस्तों अमृतसर से होकर ये मानसून गुजरती है। दोस्तों ऐसे में अब जुलाई में होने वाली है बारिश, जो भी दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहने वाले हैं दोस्तों, उससे पहले आपको लुत्फ नहीं मिलने वाला बारिश का। ऐसे में ये थे तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।